हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ मैं। आज मैं जितने भी 2023 के इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप देखेंगे 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, इसमें एक एक इंडेक्स बहुत रिलेवेंट है, इसको एक भी छोड़ना नहीं है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है? तो इस पूरी क्लास में मैं एक ही क्लास में कोशिश करूंगा इसे कवर करने की। तो आइए देखते हैं। पहला इंडेक्स है, तो पहला इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 111। ठीक है, देखिए लिखा है 125 देशों में भारत की रैंक क्या है? 111 है। 2022 में कितना था? 107 था। कितने? 121 देशों में था। ठीक है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में दिया है। देखिए, जब हमारा पड़ोसी देश है सर, इसकी जो रैंक है कितनी? पाकिस्तान की देखिए 102 है। बांग्लादेश का कितना? 81 है। नेपाल 69 है। और ये 60 है। हालांकि ये इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स जो भारत को डीफेम करने के लिए जारी किए जाते हैं, तो हालांकि हमें इस पे इन सब पे ध्यान देना नहीं है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सर, उसी को लिखना है। तो इसको आप देखेंगे, बाकी जिनको क्लास में पढ़ाया होगा वो एक बार चेक कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस पे जो क्या है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके चार पैरामीटर्स, चार मानक के आधार पर तय किया जाता है। क्या? अल्प पोषण, बाल विकास में कमी, और बाल विकास में कमी, बाल मृत्यु दर, शिशु चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चार इसके पैरामीटर हैं किसके? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। ठीक है। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम है, जहाँ से आप क्या, इकोनॉमिक्स विद मान सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो करके जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का इंडेक्स है सर 126। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है 2023 में भारत की रैंक कितना? 163 देशों में 126 है। ठीक है। और लास्ट ईयर कितना था? 135 था 163 देशों में। पहले नंबर पे जो कौन सा देश आता है सर? पहले नंबर पे आता आइसलैंड, उसके बाद आता डेनमार्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है सर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सर, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 67। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ए। देखिए, तो 2023 में 67। टॉप थ्री देश कौन सा? स्वीडन है, डेनमार्क है और नॉर्वे है। जारी कौन करता है सर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसे। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला देखेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ए है 5, बी है 11, सी है 13 और डी है 15। तो सही आंसर है सर क्या? सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया 13th नंबर, 13वें नंबर पे है। चलिए, पहले नंबर पे कौन है सर? पहले नंबर पे अफगानिस्तान है। देखिए, अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित रहने वाला देश है। इसका मतलब यह है कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन देशों में? तो आतंकवाद का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पहले नंबर पे अफगानिस्तान में। भारत आता सर 13वें नंबर पे। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है सर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ए है सर 40, बी है 30 और सी है 42 और डी है 46, 46। तो सर, इसका जो सही आंसर है क्या? सी इज द राइट आंसर, 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 42 है। आगे देखते हैं।
जो टॉप के तीन देश हैं, पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, फिर ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है। ये जारी कौन करता है सर? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिलीज बाय यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 2023 में स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या सर? फोर्थ रैंक है, चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो 2022 में भी भारत चौथे पे था, इस बार भी चौथे नंबर पे ही है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस, फिर चाइना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सर, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? ये 2022 का रैंक है सर, 23 का भी आया नहीं है। तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है सर? 180, 180 है, जो काफी पुअर है। ठीक है, देखिए शीर्ष दो देश कौन सा? डेनमार्क और यूके अच्छे वाले देश हैं जिनके इंडेक्स अच्छा है। ठीक है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा सर? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI? तो क्लाइमेट परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है सर? ए है 9, बी है 8 और सी है 11 और डी है 10। तो इसका जो सही आंसर है भारत का रैंक क्या है सर? बी, 10th नंबर है भारत का। देखिए 2023 में भारत का रैंक क्या है? 8th है। 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 10th थी। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है, फिर स्वीडन है सर। ठीक है, ये जारी कौन करता है? जारी करता है बोन बेस इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सर मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? ए है 131, बी है 132, सी है 133, डी है 134। तो सर सही आंसर है बी, ये 2023 का रैंक है, 2023 का। और ये सर क्या है? लास्ट ईयर 2022 का रैंक है। ये जारी कौन करता है सर? यूएनडीपी जारी करता है। देखिए तो पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। अच्छा, ये जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अभी मैंने बताया था भारत का रैंक क्या है? 13 है। पहले नंबर पे कौन है सर? फर्स्ट पे है अफगानिस्तान। पहले नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में भारत की रैंक क्या है? 13 है। पहले नंबर पे अफगानिस्तान। ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो ए है सर 120, बी है 140, सी है 141, 161 एंड डी है 171। तो सही आंसर क्या सर? सी, सी इज द राइट आंसर। 180 कंट्री में भारत का रैंक क्या है? 161, जो काफी पुअर है। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था 150। 2022 कितना? 150 रैंक, जो काफी पुअर थी, अभी और पुअर हो गई। देखिए 180 देशों में भारत की रैंक क्या सर? 161 है। नॉर्वे, आयरलैंड, नॉर्वे पहले नंबर पे, आयरलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे नंबर पर। ये जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के संचालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। थीम क्या है? सेपिंग्स अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ओके, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर द ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2023? कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में प्रकाशित किया? तो ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, बी है सर वैश्विक आर्थिक मंच, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच। तो देखिए ये क्या है, सी जो आईएमएफ है, आईएमएफ की एक ब्रांच है आईएमडी, क्या आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। आईएमडी क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत 2023 में 40 रैंक थी, ठीक है। अभी तीसरा टॉप 3 कंट्री कौन कौन से? डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसको जारी कौन करता है सर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी जारी करता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व सर्वश्रेष्ठ देश सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? यानी दुनिया का सबसे अच्छा देश, उसमें से भारत का रैंक क्या है सर? तो भारत का रैंक है ए है 20, बी है 25, सी है 30 और डी है 42 तो इसका जो सही आंसर है क्या? सी, सी इज द राइट आंसर, 30। देखिए तो भारत का रैंक क्या है सर? 30वां स्थान है। पहले नंबर पे कौन है सर? स्विट्जरलैंड है फिर कनाडा है, फिर स्वीडन है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, किसके द्वारा? ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है सर? ए 38, बी है 40, सी है 42 एंड डी है 44। तो इसका जो सही आंसर है क्या? बी, बी इज द राइट आंसर, 40 रैंक है भारत का। 2023 की रैंक 40 थी। 2022 में भी क्या है, इनोवेशन में भारत की रैंक 40 नहीं थी सर, 2022 में थी 46। क्या था? सिक्स, ठीक है। लास्ट ईयर 46 था। कितने देशों में सर? 132 देशों में। पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर यूएसए है। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, जलवायु रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट? ए है सर दक्षिण अमेरिका, बी है ये है एशिया, ये गलत लिखा है, एशिया। एशिया। सी है यूरोप, सी है क्या? यूरोप है। और डी है अंटार्कटिका, सी है क्या? अंटार्कटिका। तो सही आंसर क्या है सर? इसका जो सही आंसर है सी, यूरोप इज द राइट आंसर, ठीक है। यूरोप दुनिया के जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप में, उसमें सबसे तेजी से गर्म होता हुआ कॉन्टिनेंट है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। विश्व मौसम विज्ञान ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इसके द्वारा दुनिया का सबसे गर्म होता हुआ कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, विच कंट्री इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री? ए है इंडिया, बी है चाइना, सी है रशिया एंड डी है यूएसए। तो सर सही आंसर है क्या? इंडिया। अप्रॉक्स
142 करोड़, लगभग 142 करोड़ के साथ भारत दुनिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है सर? चाइना आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? इसमें ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र एंड डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या सर? ए, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। और ये जारी कौन करता है सर? नीति आयोग। और अगर पूछे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ किसका? तो सर लिखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र। सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ किसकी है वर्तमान में? महाराष्ट्र की। कितना? अप्रॉक्स 14%। लोएस्ट किसका है? बिहार का। कितना? 2.3%। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक्सपोर्ट में बात करेंगे तो तमिलनाडु पहले नंबर पे है, और अगर जीडीपी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, और लोएस्ट कौन है? बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र है एंड कर्नाटक। एक्सपोर्ट में जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर, भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? विच इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023? 2023 में स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। इसमें से सबसे स्मार्ट सिटी कौन सा सेलेक्ट हुआ? ए है भोपाल, बी है इंदौर, सी है सूरत और डी है आगरा। तो सर सबसे स्मार्ट सिटी कौन सा? इंदौर। सेवेंथ टाइम लगातार 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे क्लीनेस्ट और स्मार्टेस्ट सिटी सेलेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए कौन सा, पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे पे आगरा है सर। ठीक है, स्टेट में अगर बात करें टॉप 3 स्टेट्स, तो उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, तमिलनाडु एंड देन राजस्थान और यूपी आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जारी कौन करता है सर? ये जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मर्सियर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023, which city has been ranked as the most expensive city in India for expertizations? सो मर्सर्स के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार किस शहर को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है? तो मर्सियर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 मर्सियर्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा सर? तो सर ये है ए, मुंबई। सबसे महंगा शहर कौन सा? मुंबई। ठीक है, हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? ठीक है, इन हेरिटेज फाउंडेशन 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव? ए है 121, बी है 131, सी है 129 एंड डी है 130। तो इसका जो सही आंसर है सर क्या? ए इज द राइट आंसर, 121 आउट ऑफ कितना? 184। 184 कंट्री में पहले नंबर पे कौन है सर? फर्स्ट पे आता है सिंगापुर। फर्स्ट पे सिंगापुर आता है। भारत का रैंक क्या है? 121 है। ठीक है, कितने में? 184 देशों में। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए
और हो सके तो जो भी आपके कंटेंट में कांटेक्ट में जो भी लोग हैं उनको शेयर करिए, ठीक है। और देखिए हो सकता है कल या परसों आपकी छुट्टी रहे, कल या परसों कोई क्लास ना, कोई वीडियो ना मिले आपको। क्यों? क्योंकि दशहरा है और बड़ी मुश्किल से हमें भी छुट्टी मिलता है, तो हमने भी सोचा है थोड़ा सा घूमने वगैरह के लिए। अगर कल या परसों नहीं मिलेगा वीडियो तो कोई बात नहीं, उसके अगले दिन से क्या कंप्लीट मैराथन लाऊंगा सितंबर का, और अब क्लास लाइव भी होगी क्योंकि चैनल चैनल अपडेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, कल परसों में अगर टाइम मिला तो क्लास लगेगी, आपको वीडियो मिलेगा, और नहीं तो सीधे अगले दिन हम लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इकोनॉमिक्स विद मान, वहाँ पे क्या आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी सभी का, नमस्कार।